नमस्कार दोस्तों, ज्ञान परीक्षा के इस चैनल में अच्छा आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज जो है ये देखिए प्रतियोगिता दर्पण जून 2025 का जो है करेंट अफेयर्स है। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जो है टॉपिक को सेलेक्ट किया गया है। तो चलिए इस सेशन में हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहलगाम जम्मू कश्मीर में भारतीय पर्यटकों पर जो हमला हुआ था किस डेट, काफ़ी महत्वपूर्ण है इसलिए इसका डेट ज़रूर याद रखें। 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। कब हुआ था? 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन का पूछा जा सकता है कि जिसमें पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर हमला किया गया था, पीएम मोदी किस देश के दौरा पर थे? तो देखिए ये आपका जो है सऊदी अरब की देश की दौरा पर थे। और ये पहलगाम की घटना जो घटी थी किस घाटी में घटी थी? तो ये बेसरन की घाटी में घटी थी। क्लियर? तो इसमें 3 बात याद रखना है। 22 अप्रैल 2025 किस देश की यात्रा पे थे? सऊदी अरब। किस घाटी में घटी? बेसरन घाटी। इसमें एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन हम ऐड किए हैं, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1907 में हुआ था। भारत पाकिस्तान ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये भी है, अमेरिका का जो है वर्तमान उपराष्ट्रपति भी कौन है? तो JD वेंस है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, बफ अधिनियम 1995 के स्थान पर बफ अधिनियम 1995 के स्थान पर कौन सा नया अधिनियम लागू किया गया है? उसे हम बफ संशोधन अधिनियम 2025 कहते हैं। इसे जो है उम्मीद एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे उम्मीद एक्ट के नाम से जाना जाएगा। और उम्मीद का फुल फॉर्म जो होता है यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट है। क्या है ये? एक्ट है। क्लियर? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, वक्फ अधिनियम के जांच के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये जो है जगदम्बिका पाल को बनाया गया था। किसको बनाया गया? जगदम्बिका पाल को। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब लागू हुआ था? तो सितंबर 2018 में लागू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 5 लाख रुपया प्रति वर्ष निःशुल्क स्वास्थ्य कवर करना। क्लियर? आगे हम लोग चलते हैं। अगला है, यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में हाल ही में किन 2 ग्रंथ को शामिल किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MBBI है ये। तो श्रीमद् भागवत गीता पहला है, दूसरा नाट्यशास्त्र है। श्रीमद् भागवत गीता के रचयिता जो है वेद व्यास हैं। और नाट्यशास्त्र का जो है भरत मुनि है। क्लियर? देखिए वर्तमान में जो है यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल कुल भारतीय ग्रंथ जो है 14 है। कितने हैं? 14 हैं, जिसमें ऋग्वेद भी आपका शामिल है। अगला क्वेश्चन है, विवादित कच्चा तीबू द्वीप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका MBBI है। कच्चा तीबू द्वीप अवस्थित है श्रीलंका के निर्जन द्वीप पर अवस्थित है। क्लियर? एक ट्रेडिशन क्वेश्चन लिए हैं, भारत पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? तो भारत श्रीलंका के बीच है। हाल ही में भारत ने नया 26 राफेल भारतीय नौसेना हेतु खरीदने का निर्णय लिया। किस देश से? तो ये फ्रांस से लिया है। फ्रांस की कौन सी कंपनी बनाती है? डेजॉल्ट एविएशन बनाती है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको जीके है। अगला है गौरव क्या है? तो देखिए ये लंबी दूरी जो है मार करने वाली ग्लाइड बम है। क्या है? लंबी दूरी मार करने वाली ग्लाइड बम है। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम जो है। गौरव क्या है मेरा? लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है। इस तरह से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला देखिए कह रहा है कि हाल ही में चर्चित कूनो नेशनल पार्क, किसके बारे में बोला जा रहा है? कूनो नेशनल पार्क, जिसमें प्रोजेक्ट चीता जो है पीएम मोदी के द्वारा चलाया गया था, ये कहाँ अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। यहाँ जो है नामीबिया से
चीता लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है? देश का प्रथम वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो देखिए ये पम्बन द्वीप जो है तमिलनाडु में, वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। ये रामेश्वरम और मंडपम को जोड़ता है। तमिलनाडु का ही दो जगह है, दोनों को क्या करता है, जोड़ता है। और इसकी कुल लंबाई जो है 2.07 किलोमीटर है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इसका उद्घाटन हाल ही में जो है पीएम मोदी के द्वारा किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देश का प्रथम वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज जो है पम्बन द्वीप तमिलनाडु में अवस्थित है। ये किसे जोड़ता है? रामेश्वरम को मंडपम से जोड़ता है। क्लियर। और इसकी लंबाई जो है कितना है? 2.07 किलोमीटर है। और इसका उद्घाटन हाल ही में कौन किए हैं? पीएम मोदी किए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। SpaceX मिशन जो हाल ही में सफलतापूर्वक जो है पूर्ण किया गया है, किसके द्वारा यह चलाया गया था? तो इसरो के द्वारा चलाया गया था। इसरो का मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत का है, इसके द्वारा चलाया गया था। अब इसमें एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन हम आप लोग के लिए दे दिए। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है, श्रीहरिकोटा द्वीप पर है, और किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किससे है? ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किससे? तो देखिए म्यांमार में जो भीषण भूकंप आया था, उसकी तबाही में भारत की तरफ से एक राहत अभियान था, उसी का नाम जो है ऑपरेशन ब्रह्मा दिया गया है। ऑपरेशन ब्रह्मा दिया गया। और म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नैपीताव है। और अभी यहाँ पर जो है सैन्य सरकार है, और सैन्य सरकार का प्रमुख जो है मीन आंग हलाइंग है। ये तीनों चीज़ याद रखिएगा। देखिए ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किससे? तो म्यांमार में जो भीषण भूकंप आया उससे है, उसमें जो है भारत की तरफ से जो है राहत अभियान चलाया गया, उसी का नाम जो है ऑपरेशन ब्रह्मा दिया गया। म्यांमार की राजधानी नैपीताव है। और अभी पूछा जाएगा कि म्यांमार में कैसी सरकार है, लोकतांत्रिक है या सैन्य? तो सैन्य सरकार है, और इसका प्रमुख कौन है? मीन आंग हलाइंग है। अब चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिम्स्टेक बहुत दिन के बाद ये जागृत हुआ है। तो देखिए हाल ही में जो है बिम्स्टेक का जो है बैठक हुआ है, और ये छठा बैठक हुआ है। ठीक है, तो बिम्स्टेक क्या है? तो बंगाल खाड़ी से सटे हुए 7 प्रमुख देशों का जो एक संगठन है। इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। ठीक है, मतलब ये जो है मतलब वैसे देशों का संगठन है जो वे ऑफ बंगाल से क्या है? कनेक्टेड है। क्लियर। इसकी स्थापना जो हुई थी 1997 में हुई थी, और ये जो है पूरे विश्व के 22% पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन करता है, और जीडीपी जो है 4.45 अमेरिकी डॉलर पूरे विश्व के जीडीपी का रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए बिम्स्टेक का जो है हाल ही में कहाँ बैठक हुआ है? छठा बैठक हुआ। कहाँ? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। कब? 4 अप्रैल 2025 को। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 7 है, जिसमें कि एक है बांग्लादेश, दूसरा भारत, तीसरा भूटान, चौथा म्यांमार, पाँचवा नेपाल, छठा श्रीलंका, सातवां थाईलैंड। अब देखिए इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर इसको सदस्य देशों का नाम याद अगर आपको रखना है तो BSQIMST, अगर इस तरह से याद रखते हैं तो मैक्सिमम आपको याद हो जाएगा। B² का मतलब होगा एक बी से आपका जो है बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। और दूसरा से हो जाएगा बी से भूटान हो जाएगा। तो देखिए आपका बांग्लादेश और भूटान आपका आ चुका है। अब देखिए I फॉर इंडिया ले लेना है। I फॉर इंडिया, ये भी आ गया है। M फॉर म्यांमार, ये आ गया, म्यांमार ले लेना है। और S फॉर श्रीलंका, S फॉर श्रीलंका। और T फॉर थाईलैंड, T से आप क्या ले लेना है? थाईलैंड ले लेना है। तो इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 देशों का नाम जो है इसके नाम में ही छिपा हुआ है। एक आपका बच जाता है नेपाल। नेपाल को आप लोग जो है साइड से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। करा इसका थीम क्या है? इसका थीम जो है समृद्ध, लचीला और खुला, मतलब प्रॉस्पेरियस, रेसिलिएंट एंड ओपन है। ये थीम जरूर याद रखिएगा, पूछता है। और इसी से रिलेटेड है बैंकॉक विजन का संबंध किससे है? तो देखिए बैंकॉक विजन 2030 का संबंध जो है बिम्स्टेक संस्था से। ठीक,
और बिम्स्टेक का आगामी बैठक प्रस्तावित कहाँ है? बांग्लादेश में। तो बिम्स्टेक से जो इम्पोर्टेंट आपका जीके बन रहा था सभी हम इसमें दिखा दिए हैं। आप लोग इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए, लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है आपका कि नेपाल का प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? केपी शर्मा ओली है। ये ट्रेडिशनल जी के टाइप का है, इसको ध्यान में रखिएगा। बांग्लादेश का अंतरिम सरकार के प्रमुख मुख्य सलाहकार अभी कौन है? मोहम्मद यूनुस है। थाईलैंड का प्रधानमंत्री अभी क्या है, कौन है? पी सिनवात्रा है, सिनावात्रा है, इसको ध्यान में रखिएगा। भूटान का ये हम ऐसे ट्रेडिशनल एक टाइप से हम बना दिए हैं ताकि आप लोग एक बार पढ़ें, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपको टच करे तो नज़र में रहेगा तो आप क्लिक कर सकते हैं। भूटान का प्रधानमंत्री कौन है? शेरिंग तोब्गे है। उसके बाद श्रीलंका का प्रधानमंत्री अभी कौन है? हरिनी अमरसूरिया है। और श्रीलंका का राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है? अनुराग कुमारा दिसानायके है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी का जो है यात्रा हुआ था तो वहाँ पर जो उनके सम्मान में श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं। चिली का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ग्रेवियल बोरिक फॉन्ट है, जो कि 16 वर्ष के बाद जो है भारत का यात्रा किया है। और चिली की राजधानी कहाँ है? सेटियांगो है। क्लियर, याद रखिएगा। देखिए जनरली होता है क्या कि किसी भी देश का राजनयिक या प्रमुख जो है अपने देश आता है या अपने देश का प्रमुख जो है दूसरे देश जाता है तो वहाँ से रिलेटेड करेंसी हो गया, कैपिटल हो गया, ये सब पूछा जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है, अप्रैल में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किन 2 यूरोपीय देशों की यात्रा की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो एक पुर्तगाल है, दूसरा स्लोवाकिया है। ये 2 देश की यात्रा किए थे। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन है। स्लोवाकिया की राजधानी जो है ब्रातिस्लावा है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिपरी का जो भी न्यूज़ होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सिपरी जो है आपका रक्षा से संबंधित खास करके ये रिपोर्ट जारी करती है। तो सिपरी रिपोर्ट 2025, देखिए सर्वाधिक सैन्य खर्चा करने वाला देश जो है आपका 1 नंबर पर यूएसए है। भारत का जो है 5वां पोजीशन है। चीन जो है इसमें दूसरे नंबर पर है। क्लियर, आगे हम लोग चलते हैं। आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। अब देखिए इधर हाल ही में जो आरबीआई के द्वारा जो है कुछ रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब में जो कुछ चेंजिंग लाई है तो उसको हम लोग लिख लिए हैं। न्यू रेपो रेट जो है 0.25% कटौती के बाद जो है नया रेपो रेट जो क्रिएट किया गया अभी जो है वो 6% है। क्लियर, अब देखिए रेपो रेट में कमी करने से क्या होता है? तो बैंक के ब्याज दर में कमी होती है, सस्ता लोन उपलब्ध होता है, और जब सस्ता लोन होगा तो EMI भी मेरा क्या होगा? सस्ता होगा। तो यहाँ देखिए हम चार्ट वाइज इसको दे दिए हैं, आप इसको ध्यान में रख लीजिए। रेपो रेट अभी कितना है? 6%। रिवर्स रेपो रेट RRR जो है 3.35% है। बैंक रेट BR जो है 6.25%। CRR कैश रिजर्व रेशियो जो है 4% है। और SLR जो है आपका 18% है। कितना है? ये 18% है। आगे हम लोग चलते हैं। वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितना? तो देखिए ग्रामीण बैंकों का जो है विलय का क्रम जो है अभी वर्तमान में जारी है। अभी वर्तमान में ग्रामीण बैंकों की संख्या कितने? 28 हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश 2025 में कौन उभरा है? तो 2025 में भी जो है सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश जो है 1 नंबर पर यूएसए है, 2 नंबर पर चाइना है और तीसरा नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात है। क्लियर, आगे हम लोग चलते हैं। वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक व्यस्तम हवाई अड्डा 2025 में किसे घोषित किया गया? तो देखिए अटलांटा को घोषित किया गया जो अमेरिका में है। सेकेंड नंबर पर दुबई हवाई अड्डा है और भारत का जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जो है 9वां पोजीशन मिला है। क्लियर, अब देखिए मूडीज, क्रिसिल, ये सब के बारे में पूछा जाता है। जैसे मूडीज है उसी तरह से क्रिसिल एक है। ठीक है, तो मूडीज क्या है, क्रिसिल क्या है? तो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ठीक ना, मतलब वो जो है देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जो है क्या कहते हैं अनुमान लगाती है। आगे हम लोग चलते हैं। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का आरंभ कब हुआ था? 2015 में। और इसमें हाल ही में सरकार द्वारा संशोधन किया गया। 10 लाख से इसका लोन जो है बढ़ाकर मैक्सिमम कितना कर दिया गया? 20 लाख कर दिया गया है। क्लियर, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब देखिए मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है?
माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी होती है, ठीक है। मुद्रा का माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी होती है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब CPI, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो देखिए 2012 है। बहुत बार जो है BPSC में, BSSC में आपको जो है बिहार दरोगा में ये बेस ईयर जो है पूछा गया है, ठीक ना। तो ये बेस ईयर याद रखिए। अब देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र सरकार का एक मंत्रालय है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, उसके द्वारा जो है ये आपको CPI इंडेक्स जारी किया जाता है। अब देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब CPI इंडेक्स के आधार पर मार्च 2025 में मुद्रास्फीति का दर कितना था? तो 3.34% था। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लोग जिस तरह से अभी पढ़ रहे थे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उसी तरह से थोक मूल्य सूचकांक होता है। यह मार्च 2025 में जो है जारी किया गया है। जारीकर्ता कौन है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वहाँ पर देखिए सांख्यिकी मंत्रालय था, यहाँ पर जो है थोक मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता है। इसका बेस ईयर क्या है? 2011 से 12 है। और मुद्रास्फीति का दर इसमें जो नोट किया गया 2.05 किया गया। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं। IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2025, IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2025 के अनुसार सर्वाधिक विकास दर वाला देश कौन है? तो भारत है। कौन है? भारत है। अब देखिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों जिसे MSME कहते हैं की नई परिभाषा जो है हाल ही में जो है चेंज किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू है। 1 अप्रैल 2025 से लागू है। तो देखिए जो सूक्ष्म है मतलब माइक्रो है, जो सूक्ष्म है माइक्रो है उसमें निवेश जो है 2.5 करोड़ का है, टर्नओवर 10 करोड़ का है। स्मॉल में जो है 25 करोड़ का निवेश है, 100 करोड़ का टर्नओवर है। और मीडियम में जो है 125 करोड़ का निवेश है और टर्नओवर जो है 500 करोड़ का है। तो कहने का मतलब इसमें अगर रिलेशन देखते हैं तो देखिए 2.5 में जो है कितना मल्टीप्लाई किया है? 10 मल्टीप्लाई हुआ है। तो आपका कितना हो गया? 25 हो गया। फिर 25 में 5 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा? 125। तो उसी तरह से यहाँ भी हुआ है। इसमें 10 से गुना कीजिएगा 100 होगा, इसमें 5 से गुना कीजिएगा तो 500। मतलब दोनों तरफ वही है, 10 और 5 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए आपको कह रहा काबा, CABA, काबा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी। मतलब ये जो है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व होता है। तो मतलब ये पुरातात्विक अनुसंधान को बढ़ावा देगा, उसी पर ये क्या है? बोर्ड है भारत सरकार की। हाल ही में चर्चित पूनम गुप्ता किस पद पर आसीन हुई है? तो देखिए पूनम गुप्ता हाल ही में इसलिए चर्चा में थी कि RBI का जो ये डिप्टी गवर्नर बनी है, ठीक है। आगे चलिए। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दिनेश माहेश्वरी को बनाया गया है। तो ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? CS सेट्टी को बनाया गया। तो इसका राइट आंसर आपका CS सेट्टी हो जाएगा। अगला है भारत का 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो BR गवई बनेंगे, ठीक है, जो कि संजीव खन्ना का स्थान लेंगे। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के द्वारा सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है पुर्तगाल के लिस्बन में इसे जो है सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें देखिए मैक्सिमम प्राइज की बात की गई है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार। तो सबसे पहले ये जानिए कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और हिंदी भाषा के क्षेत्र में पत्रकारिता के लिए आज तक के संवाददाता मृदुलिका झा को दिया गया है। मृदुलिका झा को दिया गया। क्लियर। आगे चलिए। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2025 ये भी अनाउंस कर दिया गया है। इसका भी क्षेत्र क्या है? पत्रकारिता ही है। यह कब से आरंभ हुआ है? 1982 से। यह केवल महिला पत्रकार को ही दिया जाता है। ये केवल महिला पत्रकार को ही दिया जाता है। और 2025 में जो है पंजाब की महिला पत्रकार जतिंदर कौर तूर को दिया गया है। किस चीज़ के लिए? तो मानवाधिकार उल्लंघन पर
उनकी खोजी रिपोर्ट के लिए दिया गया है। क्लियर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 अनाउंसमेंट किया गया है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी मोंडो डुप्लांटिस को दिया गया है, ये स्वीडन का है और ये एथलीट है। क्लियर। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो है सिमोन बाइल्स का है, ये अमेरिका का जिम्नास्ट है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। विजडन क्रिकेट सम्मान 2025, ये भी अनाउंस कर दिया गया है जून में। करा विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर खिलाड़ी का सम्मान किसे दिया गया है? जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, ये भारत का है। और विश्व के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर खिलाड़ी का सम्मान किसे दिया गया? स्मृति मांधना को दिया गया, ये भी भारत की है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025, ये भी अनाउंस हो चुका है। ये जो है कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है, एक उद्योगपति, भारत के क्या है? उद्योगपति है। क्लियर। अब देखिए एवल पुरस्कार की भी घोषणा की जा चुकी है। एवल पुरस्कार जो है आपको गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए गणित दे ही दिए, इसे जो है गणित क्षेत्र का क्या कहा जाता है? नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और इस वर्ष 2025 में जो है प्रोफेसर मासाकी काशीवाड़ा को दिया गया। प्रोफेसर मासाकी काशीवाड़ा को दिया गया, जो जापान का क्या है? मैथमेटिशियन है। क्लियर। आगे चलिए प्रिट्जर पुरस्कार 2025, ये भी अनाउंस किया जा चुका है। इसका क्षेत्र क्या है? तो देखिए वास्तुकला, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। वर्ष 2025 में जो है लियू जियाकुन चीन का आदमी है, मतलब आर्किटेक्ट है, उसे दिया गया है। और इसे वास्तुकला का जो है नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। क्लियर। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वैसे व्यक्ति का हम जो है इसमें जिक्र किए हैं जो कि हाल ही में निधन हुए, काफ़ी चर्चित रहे हैं। तो देखिए हरिदत्त कापरी जो है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इसका संबंध किससे है? तो देखिए ये भारत के जो है बास्केटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी थे। ठीक है। मनोज कुमार, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इसका संबंध जो है अभिनेता से है, अभिनेता थे ये। और उसके बाद पोप फ्रांसिस, ये भी काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट पर्सन थे। रोमन कैथोलिक संप्रदाय के शीर्ष गुरु थे। जन्म इसका जो है ब्यूनस आयर्स में हुआ था। मूल नाम इसका था जॉर्ज मैरियो वर्गो गलिया था। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में जो है के कस्तूरीरंगन का भी जो है निधन हुआ है। ये जो है आपको नई शिक्षा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो है ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। देखिए ये प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी थे और इसरो के 5वां अध्यक्ष भी रहे। मतलब काफ़ी ये जो है क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति थे भारत के लिए। ये जो है भारत का अपूर्णीय क्षति है। अब आगे हम लोग चलते हैं। पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया, इसको ध्यान में रखिएगा। देश का पहला सहकारिता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहीं भी किसी भी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकता है, काफ़ी चर्चा में है ये। देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय आनंद में खोला जाएगा। ठीक है। अगला है संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प किनके बीच हुआ है? तो देखिए टाइगर ट्रम्प जो है भारत अमेरिका के बीच हुआ है। कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम, अर्थात भारत के पूर्वी तट पे हुआ है। आगे देखिए मैराथन की दौड़, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। मैराथन की दौड़ की कुल लंबाई कितनी होती है? 42.195 किलोमीटर होता है। आगे प्रसिद्ध खिलाड़ी हितेश गुलिया का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से है। अभी हाल ही में जो है विश्व मुक्केबाजी में जो है इसे स्वर्ण पदक मिला है। आगे हम लोग चलते हैं। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का विजेता कौन है? तो कार्लोस अल्कराज है, जो कि स्पेन के हैं। और उप विजेता जो है लॉरेंजो मुसेटी है। तो आज प्रतियोगिता दर्पण के सेशन में इतना ही। ये जो है आपका जून 2025 का जो है आपका इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स का सेशन था। आप इसे जो है अगर अपने कॉपी में नोट डाउन करके पढ़ते हैं तो आप काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे परीक्षा में। तो चलिए इस सेशन में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।